नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल के माध्यम से रंगमंच। जो खबरें ऑनलाइन का रंगमंच है आप उससे देख रहे हैं एक उभरते कलाकार की कहानी। आज अगर कला की बात करें, प्रतिभा की बात करें, तो युवाओं में कूट कूट कर भरा है। बस सिर्फ अगर चाहिए तो उजागर करने के लिए। इसमें हमारे साथ एक ऐसे जो सिंगर हैं, गायक हैं, जो उभरते गायक उभरते कलाकार हैं, उन वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रवजीत गिल है। गिल जी, ये जो गाना आप लेकर आए हो, क्या मतलब इसका थोड़ा बताइएगा। जी, ये सेल्फ मोटिवेशन सॉन्ग है। अपने बुरे हालातों में से आगे निकल कर जो इंसान आता है, तो वो अपना मैसेज क्या देना चाहता है पूरी दुनिया को, वो चीज़ है ये। क्या इसका टाइटल क्या है? टाइटल इसका नाम धक है, जो मतलब पंजाबी च धक कह देंगे ने। हाँ जी। तो ये जो गाना है, किस तरीके का गाना है? जी, ये मतलब मैंने जो अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया, जितनी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें काटी, कठिनाई कठिनाई काटी, तो उसमें मैंने ये अपने हालातों में से कुछ बोल लाकर इस गीत में पिरोए हैं। तो अगर मैं इस गीत की बात करूं, तो ये गीत का मतलब है कि हाँ भी, अगर पंजाबी में बोला जाए कि हाँ भी, धक्के तो बहुत खा लिए, अब धक्का लगाने का टाइम आ गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो स्ट्रगल इन्होंने किया, अपनी स्ट्रगल को कहीं ना कहीं इस गाने में बयान करने की आपने कोशिश की है, यही माने तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें आपकी गायकी सफ़र की, आपके गायकी सफ़र के बताइए, कब से आप गायकी सीख रहे हैं या कर रहे हैं? जी, मैं तो वैसे बचपन से ही गाने का शौक़ रखता हूँ। और अगर मैं थोड़ी सी अपनी अच्छी ठीक उम्र की बात करूँ, कि हम 15-16 साल की उम्र की बात करूँ, तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। सो धीरे धीरे अपने गाने लिखने स्टार्ट किए। तो अगर मैं अपने गानों की गिनती बताऊँ, तो आज के टाइम में मेरे पास 100 से ज़्यादा गाने मेरे लिखे हुए पड़े हुए हैं। सो काफ़ी मुश्किलें काटी, काफ़ी कठिनाइयों में से निकलने के बाद मैंने कोशिश काफ़ी करी कि हाँ, मैं बहुत पहले से ही पहले से ही निकाल देता सॉन्ग्स अपने। सो तो होता है, हर किसी का अपना एक वक्त होता है। सो ये पहला गाना लेके हम आपके सामने आए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इस गाने को बहुत बहुत ज़्यादा ऑडियंस प्यार दे। ये देखिएगा कि 100 से ज़्यादा गाने इन्होंने खुद लिखे हैं, लेकिन अब तक कोई मतलब उसको सही प्लेटफार्म उनको नहीं मिल पाया। लेकिन आज पहला गाना जो तक ये लेकर आए ने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ करिए कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ जो उभरने की शुरुआत है। अगर उभरते कलाकार की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं औरों के लिए, जो और युवा हैं, उनके लिए मोटिवेशन का जरूर कार्य करेंगे। सर, एक और बताइएगा, आपके उस्ताद कौन हैं? जी, मेरे उस्ताद, अगर मैं बात करूं, तो मैंने एकेडमी से भी सीखा है अपनी। काफ़ी चंडीगढ़ की एकेडमी से, होशियारपुर में एक दो एकेडमी से सीखा था मैंने, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया। और अगर मैं जागरण वाले कलाकार की बात करूं उस्तादों की, तो उसमें तनवीर थ्याड़ा जी, लवदीप जी आदमपुर से। तो मतलब मैं इन इन सब के साथ मैं थोड़ा बहुत इनसे इल्म लिया है गायकी। कब से आप ये गाने गाने का या सीखने का जो, मुझे कम से कम 7-8 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ जी। तो शुरुआत कैसी हुई, थोड़ा ये बताइएगा। गायकी का जो सफ़र आपका शुरू हुआ, जिस तरह 8 साल पहले आप बात कर रहे हैं, तो कैसे मतलब आपके मन में आया? क्योंकि ऐसे में इस उम्र में बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन आपने गायकी ही चुनी। क्योंकि मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं इसीलिए सोच पा रहा था कि अगर मुझे खुद की कलम पे पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने इसी फील्ड को ज़्यादा चुना। क्योंकि मेरी आवाज़ भी गाने में ठीक ठीक थी। मैं अपने आप लेवल को अपने हिसाब से बोलूँगा, क्योंकि लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं। सो मैं उस हिसाब से बोलना चाहूँगा कि मैं दोनों चीज़ों के मिक्सचर को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ में पूरा भरोसा था। सो जैसे इसलिए। जैसे कि आप एक युवा हैं, आज अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो भी एक कलाकार है। जी जी। तो कहाँ आपको लगता है कि ये कलाकारी को उभारने के लिए या कलाकारी को श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए या किसी प्रकार का जो सहायता सरकार की तरफ से भी मिली? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हाँ भी, सरकार को हर किसी को एक मौका देना चाहिए। पूरी युवा पीढ़ी जो है हमारी, आजकल का अगर वक्त दौर देखा जाए, तो उनको काम नहीं मिल रहा है। आजकल देखा जाए कि युवा बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हैं, उनको कोई काम नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन जिनको उनमें हुनर बहुत भरा है। हुनर, कईयों के पास हुनर है, तो उनको हुनर में मौका नहीं मिल पा रहा है। जो नौकरी के लिए भाग रहे हैं, तो उनको भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ज़्यादातर नशे में जा रही है पीढ़ी, उनको बिल्कुल, ज़्यादा। अभी आपने नशे की बात की। आजकल अगर बात करें, तो बहुत से गीत ऐसे हैं जो नशे पर, हथियारों पर
और तस्करी पर बने हुए हैं, तो और बनते जा रहे हैं। तो उस बारे में अभी आप नशे को छोड़ने की बात कर रहे हैं या नशे की तरफ सरकार का ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो गाने हैं कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्टिव नहीं है। जी, अगर मैं गीतों की बात करूं, वैसे तो हमें नशों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, अपने गीतों में हथियारों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गीत आपके मनोरंजन के लिए होते हैं, और आपकी सोच पे डिपेंड है कि आप उन गानों को कैसे अपनी सोच में लेके जाते हो, आप उन चीज़ों को कितना सीरियस ले जाते हो। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि हाँ भी ये कहीं ना कहीं गलत है, इन चीज़ों को गानों में नहीं लाना चाहिए। अब एक और बताइएगा, जैसे आप गायकी में आए हैं, 7-8 साल से देखते आ रहे हैं, तो आपका पसंदीदा गायक कौन है? जी, मेरे पसंदीदा गायक गुरदास मान जी, सरताज जी, कैलाश खेर जी, सोनू निगम जी, रफ़ी साहब जी मेरे बहुत। मतलब इनसे मोटिवेट होकर। हाँ जी, इनसे मोटिवेट होकर। और जस्सी गिल जी बहुत अच्छे सिंगर हैं। सूफ़ी मुझे गाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादातर फ़ोक गाना ठीक लगता है। तो आपने ये सुना इनको कि ये जो उभरते कलाकार जो अपना गाना लेकर आए हैं, लिखते भी खुद हैं, गाया भी खुद हैं, और कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, कहीं ना युवाओं के लिए जो एक मोटिवेशन का कार्य करेंगे। इस समय हमारे साथ एक और जो इस गाने को लॉन्च कर रही है वो कंपनी के जो मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जाना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी मनीष है। मनीष जी, आपने एक नया और उभरता जो लड़का है, आजकल तो सभी प्रोफेशनल को ढूंढते हैं, तो आपने उभरते कलाकार को ढूंढा, क्या कारण है? जी कारण ये है कि मैंने पहले भी काम किया, जैसे काफ़ी चीज़ें थी जो मैं कर रहा था इस लाइन में, तो वहाँ से धोखे मिले मुझे। किस प्रकार के धोखे? कोई होता है ना कि आपका ये आपको वीडियो करवा देंगे, म्यूज़िक करवा देंगे और पैसे लेके भाग जाना, वो वाले टाइप के। तो मैंने इस वजह से म्यूज़िक में लॉन्च किया, और ये एक लेबल है जिससे कोई भी उभरता हुआ आर्टिस्ट अपने आप को यहाँ से लॉन्च करवा सकता है। अगर बात करें, कोई भी उभरता कलाकार अगर आता है तो उसको पूरी सपोर्ट देने के लिए इनकी कंपनी जो म्यूज़िक में है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो अभी आपसे हम एक और सुना देंगे, जो ये आपका नया गाना है उसके दो बोल सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। जी, सबसे पहले मैं इस गाने के बारे में बताना चाहूँगा कि ये गाना म्यूज़िक में स्टूडियो के यूट्यूब चैनल से 15 मार्च को रिलीज़ होएगा यूट्यूब चैनल पर। सो आप प्लीज़ सर्च करना, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देना इस गाने को। सो इस गाने के बोल हैं रज़ा रब दी च रहना सदा सिखिया, रज़ा रब दी च रहना सदा सिखिया, होके खज्जल खवार बैठे हो धक्के खा के पले आए असी बल्लिए, तक पाउण लई तैयार बैठे हो धक्के खा के पले आए असी बल्लिए, तक पाउण लई तैयार बैठे। ये आपने इस गाने के बोल सुने, कितना प्यारा इनका जो आवाज़ कितनी प्यारी है, और इसके जो बोल हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे युवाओं को।